गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या डिस्कस किया था? काइनेटिक गैस इक्वेशन। और काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी आपकी? PV इज इक्वल टू 1/3 mnu²। ठीक है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ। काइनेटिक गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने बॉयल्स लॉ को डेराइव किया था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से क्या ड्राइव किया था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? काइनेटिक गैस इक्वेशन से हम एवोगैड्रो लॉ डिस्कस करेंगे। तो एवोगैड्रो लॉ क्या होता है? अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये लॉ हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है। इसमें सिंपली वही आपकी दो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। कौन सी होगी? टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है। और इसमें होगा क्या? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। फिर इसको हमने एक अनदर फॉर्म में भी लिखा था। तो इसके बाद हमें ये किससे ड्राइव करना है? काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो ड्राइव करते हैं। मान लो हम दो गैसेस ले लेते हैं। ठीक है, एक गैस 1 और एक गैस 2। तो यदि हम फर्स्ट गैस के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट गैस के लिए हमारा क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर फर्स्ट गैस। तो वो क्या आएगी? P1 V1 इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 u1 का स्क्वायर। ये तो फर्स्ट गैस के लिए आ गई। अब हम सेकंड गैस के लिए लिखेंगे। ये फर्स्ट गैस के लिए, सेकंड गैस के लिए। तो सेकंड गैस के लिए क्या आएगी? P2 V2 इज इक्वल टू m2 n2 u2 का स्क्वायर। यहाँ P1 क्या है? प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट गैस। यहाँ पे m1 क्या है? मास ऑफ द फर्स्ट गैस। यहाँ पे n1 क्या है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस। और u1 क्या है? RMS स्पीड ऑफ फर्स्ट गैस। सेम ऐसे ही है सेकंड गैस के लिए P2 V2 m2 n2 और u2। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कौन सी दो क्वांटिटी कांस्टेंट दे रखी है? एक तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है और एक आपका प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है। यदि प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है तो P1 इज इक्वल टू P2 प्रेशर आ जाएगा। ठीक है। तो P1 इज इक्वल टू P2 आ गया। अब यहाँ पे क्या रखा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस। ठीक है, मतलब वॉल्यूम भी आपकी इक्वल होगी। ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू V2। तो अब इन इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, ये होगी। इसको मान लो फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो थर्ड, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। यदि हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 आने के बाद P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल है। तो इसका मतलब ये P1 अपॉन इंटू V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ गया। यदि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इस साइड दिखाई दे रहा है, नीचे लिख देता हूँ। 1/3 m1 n1 u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 m2 n2 u2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/3 से 1/3 कट जाएगा। ठीक है। इन सबको मिटा देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया ना? तो ये सब मैं मिटा देता हूँ। अब हमारी सेकंड चीज क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। कि भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। लास्ट लेक्चर में बताया था, उससे पहले लेक्चर में बताया था। ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया था कि टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट होगा और प्रेशर भी आपका कांस्टेंट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड गैस। ये हो जाएगा भाई।
क्योंकि भाई टेम्परेचर तो दोनों में सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट गैस इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ द सेकंड गैस, और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, केवल टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड गैस आ जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2u2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं, mv स्क्वायर होता है ना, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है, आरएमएस वेलोसिटी, इसलिए हमने यहाँ पे u लिखा है, u होती है आपकी आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, m1u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2u2 का स्क्वायर आ गया। अब इस इक्वेशन में देखो भाई, इस इक्वेशन में क्या है, m1u1 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी m2u2 का स्क्वायर है, तो m1u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2u2 का स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है भाई। इस इक्वेशन में m1n1u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2n2u2 का स्क्वायर, इसमें से हमने m2u2 इज इक्वल टू m1u1 को प्रूव कर दिया भाई, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल हो जाएंगे तो कट जाएंगे, तो हमारे लास्ट में क्या बचेगा, n1 इज इक्वल टू n, वही हमें प्रूव करना था। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो भाई इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आ गई, ये था आपका एवोगैड्रो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर आइडियल गैसेस। तो हमने जो लास्ट से लास्ट मतलब इसे सेकंड थर्ड लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। कैसे की थी, तीनों लॉ को कंबाइन करके, बॉयल्स लॉ क्या होता है आपका, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और उसके बाद चार्ल्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और उसके बाद आपका क्या होता है एवोगैड्रो लॉ विच इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तीनों लॉ को कंबाइन कर देंगे, तो इस साइड तो V है, V तो 1/p इंटू T इंटू N। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे, दैट इज R। तो PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में ड्राइव कर ली थी, ये तो हमने तीनों लॉ को कंबाइन करके की थी। अब हम जो आइडियल गैस ड्राइव करेंगे वो ड्राइव करेंगे कहाँ से, काइनेटिक गैस इक्वेशन से। तो आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन होती क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर, ये होती है। अब इस इक्वेशन से हम ये वाली इक्वेशन ड्राइव करेंगे, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पर यदि एग्जाम में पूछेगा कि भाई काइनेटिक गैस इक्वेशन से आइडियल गैस ड्राइव करो, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी, और कहेगा गैसेस लॉ से ड्राइव करो, तो आपको ये वाली इक्वेशन से ड्राइव करनी पड़ेगी। तो इस वाली इक्वेशन से देख लेते हैं कि भाई कैसे ड्राइव करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, आप एक बार कोशिश करो कि आप ड्राइव कर सकते हो या नहीं, एक बार देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, करे अब लगा ले दिमाग। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हम देख लेते हैं कि भाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 mu स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई अपॉन में 2 से डिवाइड इनटू 1/3 mnu स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी बनती हुई दिखाई दे रही है, भाई मुझे तो दे रही है 1/2 इंटू mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू n इंटू काइनेटिक एनर्जी, n बच गया केवल यहाँ पे mu स्क्वायर, और 1/2 क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आपको पता है वही सेम चीज, काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होता है, आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K इंटू KT आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ये ऊपर वाला मिटा दो एक बार। तो आपका पीवी क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई आपकी, के टी आ गई आपकी वैल्यू। अब इसको आइडियल गैस इक्वेशन में बनाना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में देखो पी है, यहाँ पे भी पी है, वी है यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। बच क्या गया हमारे पास, आर बच गया। तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा अलग वे में लिखते हैं। पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू के इंटू एन इंटू, तो 2/3 जो के है, 2/3 एक कांस्टेंट है, के भी आपका एक कांस्टेंट है, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं दोनों को मिला के। भाई ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट ही होगा आपका। तो 2/3 ये क्या हो सकता है आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन और ये हो जाएगी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखी। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या थी आपकी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी की टर्म बनानी थी, तो उसके लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। उसके बाद आपने हाफ एम यू स्क्वायर को क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर काइनेटिक एनर्जी को प्रोपोर्शनलिटी को साइन बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के टी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी जगह के टी लिख दिया। ये वाली इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन में हम को ये दोनों चीजें कांस्टेंट दिखाई दे रही है, कांस्टेंट दिखाई दे रही है, तो इन दोनों चीजों को हम एक अनदर कांस्टेंट लिख देंगे, दैट इज आर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये जो आई थी वो आई थी आपकी गैसेस लो से ड्राइव होके, ये आई है आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन से ड्राइव होके। ठीक है, थैंक यू।